सज्जनों, मथुरा में जब भगवान आए हैं तो यहाँ भगवान को लगा कि अभी तो बहुत काम करना है। मैंने एक काम तो किया है, मथुरा की सत्ता का परिवर्तन किया है, लेकिन अभी कितना काम बाकी है। तो भगवान विचार करने लगे कि मुझे राष्ट्र के लिए सबसे पहले जरूरी क्या करना है। तो राष्ट्र के हित के लिए सोचा, मुझे विद्या अध्ययन करना है, मुझे अध्ययन चाहिए, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। देखो कृष्ण जी ने क्या सीख दी है युवाओं को। हम स्वयं विद्या मंदिर में बैठे हैं, ये कथा वहीं हो रही है और हम लोग कथा में युवाओं की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं कि आज के युवा को मोबाइल की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी उसे एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है, जो उसे ज्ञान दे सके, उसका सही मार्गदर्शन हो, हाँ सही दिशा मिल सके। देखो साहब, दिशा आदमी री सही नहीं होवे एन आदमी रे कने कुछ भी होवे तो उन्हों कोई महत्व नहीं है। भटकाव का क्या महत्व है? कोई महत्व है क्या? ज्ञान की कमी है, शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर गया है, खेल समझ लिया है लोगों ने शिक्षा को। बच्चों के साथ तो बड़ा खेल हो रहा है, भाई अच्छी बात नहीं है ये पेपर लीक हो रहा। यार छोरा मेहनत करे लई, ठीक है हम बच्चों को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, अभी जिंदगी पड़ी है, पेपर लीक हो गया तो तुम्हारी लाइफ का कोई एंड नहीं हो गया है। वो पेपर का लीक होना तुम्हारी जिंदगी का कोई ये नहीं है कि खत्म हो गई जिंदगी। लेकिन ये तो सोचो यार, दूसरा पक्ष तो देखो कि उन बच्चों की उसमें क्या गलती थी। उन्होंने तो कितनी मेहनत करी, कितना उत्साह उनके अंदर रहता है, हम ये करेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, वो बनेंगे, और मजाक समझ रखा है। इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना स्टाफ है, सब कुछ है, फिर भी पता नहीं भाई भगवान जाने का ही मामलो है। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बच्चों की जिंदगी का अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए। आज स्टूडेंट्स इतनी संख्या में सुसाइड कर रहे हैं तो समाज को विचारना पड़ेगा कि उनको जो पढ़ा रहे हैं क्या वो बच्चों को सिखाते नहीं होंगे कि जिंदगी का महत्व क्या है? या बच्चों के आसपास की संगति चेक नहीं की जाती कि कैसे लोग मिल रहे हैं, किस तरीके के लोग हैं, कहां बच्चे फंस रहे हैं कि सुसाइड करने को तैयार हो रहे हैं। और एक निवेदन तो है मेरा, मुझे कल भी पत्रकार पूछ रहे थे तो मैंने ये बात कही उनसे कि बहुत ज्यादा नंबर्स का, मार्क्स का बच्चों पे प्रेशर मत डालिए, घणो प्रेशर नहीं डालना कि इतना नंबर आना ही चाहिए, अब नहीं आवे तो छोरो घरे आव तो डरे, घरे कहू तो डरे कि माँ कई कहला, पापा हक करेला, हमारे इतना नंबर नहीं आया, तो वो बीचे ही अपनी जिंदगी खत्म कर दे। मत डालिए इतना प्रेशर, क्या फर्क पड़ता है। और बच्चों से भी कहता हूं, मेहनत पूरी करो, 100% मेहनत करो, नंबर आए उतनी मेहनत करो, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आए तो आप किसी को मत देखो, अपने माँ बाप को देखो कि जितना मैंने पढ़ाई की उतने मेरे माँ बाप ने नहीं की, फिर भी वो इस लेवल पर पहुंच गए कि मुझे पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब उनसे तो ज्यादा ही मैं पढ़ा हूं, मैं भी कुछ न कुछ और कर ही लूंगा। जब मेरे माँ बाप कम पढ़ करके इतना कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। देखो साहब, घणो अगर पढ़ाई रो अफसोस होवे तो माँ बाप ने देखनो। घना कहवे ओ हो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ सा, सरकारी स्कूलों में कई नहीं पढ़ियो है न, छोरों की नहीं बनेलान, यू नहीं वेलान, वो नहीं वेला। अरे ये तो कि नहीं ले रहे, सरकारी स्कूल ही आई भाग में कि साहब यही व्यवस्था है, हमारे पास इतने पैसे हैं, तो क्या सरकारी स्कूल में भी अच्छा हो सकता है ना। पर लोगों ने दिमाग में भरम डाल दियो कोई कि नहीं वही जगह तो उमें ही वेला, सरकारी स्कूल में कहीं नहीं वेला। तो आप रे माँ बाप ने देख जो, माँ बाप रे टेम सरकारी जी,
और सरकारी स्कूल में माँ बाप ने इतना अच्छा कर लिया तो अपन क्यों डरें? फिर अपने किसी अधिकारी को देखना, बड़े अधिकारी को, बड़ी उम्र वाले अधिकारी को देखना और उसको पूछना, तो वो कहेगा भैया मेरे बचपन में तो सरकारी स्कूल ही नसीब थी, वहां से पढ़ करके मैं अधिकारी बनाऊं। और फिर भी आपको अगर आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस में कमी आए तो अपने भारत के प्रधानमंत्री महोदय को देखना, वही सरकारी स्कूल में बटी उड़ा। सवाल मार्क्स का नहीं है, सवाल नंबर्स का नहीं है, सवाल है टैलेंट का, कि आपके पास गुण कितना है, आपके पास हुनर कितना है। कहीं हम जा मौज में रहनो, घणो माता में लोड लेनो नहीं, आगे लोड घणो है दुनिया में। आप जन्मिया वही लोड घणो है, धरती माते आ गई, जनसंख्या घनी है, हमें माता में क्यों लोड लो यार, मौज करो, जिंदगी में कुछ हो सके तो अच्छा करके जाओ, बढ़िया करके जाओ। क्या समझे आप? हैं? किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखना, घणो परबस नहीं रहना, मारो तो वही कहना है। अरे भैया आप मेहनत कर रहे हो, लग जावे नंबर तो अच्छा है, लेकिन जो ज्ञान पाया है वो ज्ञान तो आपके पास ही है, उसको तो कोई छीन, आपकी सीट कोई छीन सकता है, आपका सिलेक्शन कोई छीन सकता है। अब क्या गणित है, क्या है वो जाने, लेकिन अपन तो ये कहते हैं कि जो ज्ञान आपने पाया है पढ़ करके किताबों को, वो तो आपके पास में है। अगर ये सीट नहीं मिली तो ये सोच करके आगे बढ़ो कि नहीं, भगवान ने इससे भी ऊंची और अच्छी सीट मेरे लिए रख रखी है, इसलिए शायद भगवान ने यहां मुझे मौका नहीं दिया। कहीं ना कहीं अच्छा कर लेंगे हम, बढ़िया कर लेंगे हम। तो एक तो युवाओं से मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि अच्छा गुरु चाहिए जो तुमको मोटिवेट कर सके, तुम्हारी जिंदगी को बचा सके, हैं? और ज्ञान मिले, ये बड़ी बात है। अगर सोचो, अगर कोई कंपटीशन का एग्जाम देकर के आईएएस ऑफिसर बने, आरएस बने, आईपीएस बने, अगर नंबर आता तो बनता, लेकिन नंबर नहीं आया, नहीं बना, डॉक्टर बनता, नीट का पेपर तो डॉक्टर बनता, लेकिन नंबर नहीं आया, नहीं बना या नहीं बनी, लड़कियों को भी कह रहा हूं, तो सुसाइड करना कोई समाधान है क्या? और सोचो, नंबर नहीं आया, इतने में तू अपने आप को संभाल नहीं सका, हैंडल नहीं कर सका और आत्महत्या करने को तैयार हो गया, तो आईपीएस बनने के बाद, आरएस बनने के बाद, आईएएस बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद और बड़ी पोस्ट प्राप्त करने के बाद अगर कोई तेरे जीवन में और तेरे सामने, तेरे ऑफिस में कोई ऐसी वैसी सिचुएशन आ गई और उसे तो हैंडल नहीं कर सका, तो बता, तो तेरी खुद की पढ़ाई का फेलियर हैंडल नहीं कर सका तो अधिकारी बनकर के तो उन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करेगा, ये तो सोच। इसलिए यहीं से परीक्षा शुरू हो गई कि कोई बात नहीं, जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं न तो आरएस हूं, न मैं आईएएस हूं, न मैं आईपीएस हूं, न मैं डॉक्टर हूं, लेकिन आनंद की बात, भगवान ने जो कला मुझे दी है बोलने की, मेरे सामने कई बार आरएस आईएएस अधिकारी बैठ करके मुझे सुनते हैं और कई स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं वो मोटिवेशन लेकर के जाते हैं। तो बताओ, आदमी का हुनर तो आदमी के कहीं भी काम आ सकता है कि नहीं? भगवान आपने जो हुनर दियो है उन्हें आप तराशो, कभी अपने आप ने कमजोर मत समझो। ये गुरु से होगा। अच्छा गुरु चाहिए आपको, मोटिवेट करने वाला, सीधी सी बात है। कृष्ण भगवान ने भी सोचा ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञानवान बनना है। पद तो पीछे आएंगे, डिग्रियां तो पीछे आएंगी, पहले ज्ञान तो प्राप्त करें। हा। और जो कृष्ण जी ने ज्ञान प्राप्त किया, गए उज्जैन में सांदीपनि ऋषि को गुरु बनाया और सांदीपनि ऋषि को गुरु बना करके भगवान ने विद्या अध्ययन किया, दुनिया में गुरु का महत्व बताया, गुरु की महिमा बताई।